नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी में हमने बहुत सारा चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया है। उसी सीरीज में हम आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं भारत की झीलों को, जिसमें से अधिकतर बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, मीठे पानी की झील कौन सी है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन में आप एग्ज़ाम हॉल में देखे होंगे, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसी को लेकर के हमारा आज का ये टॉपिक है कि भारत की झीलें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं, वो आज हम आपके बीच डिस्कस करेंगे। जिन्होंने भी इसके पहले की वीडियो हमारी नहीं देखी है, प्लीज़ चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मिलेंगी, उससे आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत की झीलें, तो सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना के प्रॉपर उसे रिवीजन करेंगे, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। चलिए दोस्तों, भारत की झीलें, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए झील क्या होती है, अब से सबसे बेसिक सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि झील क्या होती है। जैसे इसके पहले हमने पर्वत के बारे में चर्चा की, पर्वत बताया, प्रायद्वीप को बताया, पठार को बताया क्या होता है, मैदान क्या होता है ये बताया। अगर आपसे पूछ लिया है झील क्या होती है, तो झील की डेफिनेशन क्या देते हैं। बहुत सारी झीलें हैं, ये सबको पता है, लेकिन बेसिक पॉइंट जो होता है कि झील क्या होती है, उसकी डेफिनेशन अगर पूछ लिया जाए तो हो सकता है आपके पास इसका जवाब ना हो। तो आज आपके पास ये जवाब मिल जाएगा कि झीलें होती क्या हैं। तो अमूमन अपने आसपास के क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि एक पानी का एक क्षेत्र होता है और उसको चारों तरफ भूमि का क्षेत्र होता है। एक पानी का क्षेत्र, ठीक है, एक गड्ढे में पानी भरा होता है और उसके चारों तरफ भूमि होती है, तो अमूमन उसको हम ताल कहते हैं, तालाब कहते हैं, ठीक है। और उसी का बड़ा स्वरूप झील हो जाता है, यानी जल का ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ भूमि से बंधा हो, उसको हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि उसका पानी ज़्यादातर बहता नहीं है, यानी कि उसका पानी स्थिर होता है, उसे हम झील कहेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है कि जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, क्या कहलाता है, झील कहलाता है। जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ स्थल से घिरा हो, क्या कहलाता है, झील कहलाता है। यहाँ पे भारत में स्थित बहुत तमाम तरह की झीलें दी गई हैं, जिसमें आपको ये ध्यान देना है कि झीलों का नाम उस किस स्टेट से बिलोंग करता है। ये इतनी चीज़ें पहले याद कर लेंगे, उसके बाद जो झीलों की स्पेशलिटी होती है उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो पहले आइए देखते हैं कि राज्य और झीलें किससे किससे संबंध है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए चिल्का झील जो है, चिल्का झील कहाँ से बिलोंग करती है, तो आप कहेंगे उड़ीसा से। कहाँ से, उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है। पुलिकट या कोलेरू झील आपसे पूछ लिया जाए कि पुलिकट या कोलेरू झील किस राज्य से बिलोंग करती है, तो आंसर आपका आना चाहिए आंध्र प्रदेश। क्या आना चाहिए, आंध्र प्रदेश। आपसे पूछा जाएगा लोनार झील का संबंध किस राज्य से है, तो कहेंगे कि महाराष्ट्र, लोनार झील का संबंध है। वहीं पे उमियाम झील का संबंध किस राज्य से है, उमियाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, मेघालय में। इधर जितनी भी झीलें दी गई हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सब के बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या खास बात है इन झीलों के बारे में। लोकटक झील मणिपुर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाड, अष्टमुडी, सष्टमकोट्टा, ये केरल की महत्वपूर्ण झीलें हैं। चोलामू झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सिक्किम में है। वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इतनी झीलों को 8 जो आप यहाँ पे नंबरिंग की गई है, ये सारी की सारी झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको राज्यवार आपको याद कर लेना है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, यहाँ पे 9 नंबर से लेकर 14 नंबर तक जो झीलें दी गई हैं, इसमें कुछ कुछ झीलों को एकदम याद कर लेना है, नहीं तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे नैनीताल, सातताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल। ताल की जितने भी झीलें हैं 90% झीलें उत्तराखंड से बिलोंग करेंगी, जिसमें भी लास्ट में ताल आएगा, जिस झील में लास्ट में ताल आएगा, जैसे देखिए नैनी ताल है, सात ताल है, देव ताल है, नौकुचिया ताल है, खुरपा ताल झील, ठीक है। तो ये झीलें जिसमें ऑलरेडी ताल लगा हुआ है वो आपकी उत्तराखंड की झीलें होंगी। एक आध अपवाद में आ जाएगा, जैसे आपका सूर्य ताल, ठीक है ना। दूसरा हो गया चंद्रताल, ये आपकी हिमाचल की झीलें हैं, लेकिन इसके अलावा जो आपकी ताल वाली झीलें होंगी वो कहाँ पे आएंगी, उत्तराखंड में। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 10वां नंबर है डिंडवाना, जयसमंद, राजसमंद। डिंडवाना, राजसमंद, जयसमंद, लूनकनसर, फतेह सागर, पुष्कर और सांबर झील, इन झीलों का संबंध राजस्थान से है,
जिसमें से इम्पॉर्टेंट आपकी डिंडवाना झील है, लूनकरसर झील है ना, और सांभर झील है। क्या है? सांभर झील, लूनकरसर झील, ठीक है, डिंडवाना झील, पुष्कर झील, ये राजस्थान से की महत्वपूर्ण झीलें हैं। ठीक, 11 नंबर पे देखेंगे डल झील, बेरीनाग, मानस, शेषनाग, नागिन झील है ना, नागिन झील। अगर आपको नाग और नागिन झीलें कहाँ की हैं इससे क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर जम्मू कश्मीर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जम्मू कश्मीर। तो डल, बेरीनाग, मानस, शेषनाग, नागिन झीलें किससे संबंध रखती हैं? जम्मू कश्मीर से रखती हैं। अब अगर बात करेंगे पैगोंग तसो तसो मरोरी, पैगोंग तसो तसो मरोरी लद्दाख से संबंध रखता है। अब देखेंगे पैगोंग तसो, ये भारत और चीन में विवाद का कारण भी ये झील है। सुखना झील का संबंध किस राज्य से है, किस क्षेत्र से है? तो चंडीगढ़ से। किससे है भाई? चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। दीपोर बिल या हैफलॉन्ग झील, दीपोर बिल और हैफलॉन्ग झील का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे असम की झीलें हैं। कहाँ की झीलें हैं? असम की झीलें हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। चलिए, अब वही झीलें जो मैंने आपको बताया यहाँ पे मैप में भी देख लेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितनी झीलें मैंने बताया है वो सब इसमें इंक्लूड हैं और कुछ एक आध एक्स्ट्रा भी मिलेंगी। जैसे भोजताल का संबंध किससे है? तो मध्य प्रदेश से। यहाँ देख पा रहे होंगे भोजताल दिया हुआ है, भोजताल, यहाँ पे भोजताल दिया हुआ है। इसका संबंध किससे है? एमपी है। नाल सरोवर लेक है तो इसका संबंध गुजरात का है। बाकी 2-4 को छोड़कर बाकी वही सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताया है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, अब जो खास बातें बताने वाले हैं उसके बारे में ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहली बात चिल्का झील के बारे में है। चिल्का झील का संबंध किससे है आप लोग जान चुके हैं, उड़ीसा से है। इसकी खास बात यह है कि भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है और यह एक लैगून या अनूप झील है। अनूप झीलें वो झीलें होती हैं, लैगून झीलें, जिनका समुद्र के खारे पानी जिसका संबंध किससे होता है? समुद्र के खारे पानी से जिनका संबंध होगा, जिससे निर्मित होंगी, वो अनूप झील या लैगून झील कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी? लैगून या अनूप झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी होगी? चिल्का झील, उड़ीसा। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा है वुलर झील। इसका संबंध किस राज्य से है? अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो जम्मू कश्मीर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपकी वुलर झील है। और इसका संबंध ध्यान दीजिएगा, इसका झेलम नदी से इसका संबंध है, क्योंकि झेलम नदी इसी झील से गुजरती हुई जाती है और फिर बाद में मिलेगी डल झील भी मिलती है। ठीक है, तो डल और वुलर झीलें ये आपकी गोखुर झीलों का उदाहरण है। किसका? गोखुर झील है। यह एक गोखुर झील वो झीलें होती हैं जिसका निर्माण या जिसका संबंध नदी से होता है। किससे होता है? नदी के पानी से होता है, वो गोखुर झीलें। तो आपकी वुलर झील और डल झील दोनों क्या हैं? गोखुर झील का एग्जाम्पल है। और झेलम, इस झील से कौन सी नदी जाती है? तो झेलम नदी होकर गुजरती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हो गया आपका वुलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। खारे पानी की बात करेंगे तो चिल्का आ जाएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण झील है वो सांभर झील। इसका जो संबंध है वो राजस्थान से है। ये बात आप जान चुके हैं कि किस झील का संबंध किस राज्य से है, लेकिन खास बात क्या है वो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। सांभर झील भारत की सबसे लवड़ी झील यानी सॉल्टी लेक। इस झील में नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में, इसलिए भारत की सबसे लवड़ी झील इसे ही कहते हैं। क्या कहेंगे? भारत की सबसे ज़्यादा लवड़ी झील कहेंगे। ठीक है ना, तो सांभर झील का संबंध राजस्थान से है। चौथे नंबर पे यहाँ पे देखिएगा पुलिकट झील है। पुलिकट झील भी बहुत महत्वपूर्ण झील है इस मायने में कि यह झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यानी इसरो का एक लॉन्चिंग पैड है जहाँ से सैटेलाइट का परीक्षण किया जाता है, उसे कहते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और वो भी आपकी इस पुलिकट झील से ही संबंध रखता है। ठीक है ना, पुलिकट झील से ही संबंध रखता है क्योंकि
जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित झील है वो किसका नाम है? पुलिकट झील उसका नाम है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चोलामू झील 5वें नंबर पे जो झील आती है उसका नाम है चोलामू झील। चोलामू झील की खास बात है कि यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। क्या ये भारत की सबसे ऊंची झील का तमगा किसे मिला हुआ है? तो सिक्किम की चोलामू झील को मिला हुआ है। अगर हाइट की बात करेंगे तो 5330 मीटर की हाइट है। फिट में यही हाइट 18,000 फीट हो जाती है। कितनी हो जाती है? 18,000 फीट की ऊंचाई पे। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत की सबसे ऊंची है ना झील जो है वो चोलामू झील सिक्किम की है। वेम्बनाड, चलिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेम्बनाड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, ऊंची नहीं लंबी, यानी लंबाई के मामले कितने किलोमीटर की है, तो वेम्बनाड झील की लंबाई कितनी है भाई? यहाँ पे देखिएगा 96.5 मीटर। कितना है? 96.5 किलोमीटर है। कितना है? 96.5 किलोमीटर वेम्बनाड झील की लंबाई है। और भारत की ये क्या बन जाएगी भाई? भारत की सबसे लंबी झील, लॉन्गेस्ट लेक का खिताब दिया जाता है वेम्बनाड झील को। किसको दिया जाता है? वेम्बनाड। हाईएस्ट लेक का खिताब मिला है चोलामू झील को लंबाई के मामले में वेम्बनाड झील। और ये ध्यान देना है कि चोलामू जो झील है वो सिक्किम में है, वेम्बनाड जो झील है उसका संबंध केरल राज्य से है। चलिए, एक झील का नाम है लोनार झील। इसकी स्थिति आपको पता हो चुकी है कि लोनार झील का संबंध महाराष्ट्र से है, लेकिन यहाँ जानने की ये ज़रूरत है कि लोनार झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि क्रेटर या ज्वालामुखी झील, वोल्केनिक लेक के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसका संबंध ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है लोनार का, और इसमें तरह तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिससे इस झील का पानी बदलता रहता है। ठीक है, कभी गुलाबी कभी हरा इस टाइप का होता रहता है, इसे कहेंगे हम लोनार झील। तो इसकी स्थिति याद रखिएगा और किस लिए प्रसिद्ध है ये भी ध्यान देना है। 8वें नंबर पे आ रहा है आपका लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। लेकिन इसका खास बात क्या है कि इसी पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। क्या है? केबुल लामजाओ। इसका नाम एकदम रट लीजिएगा आप लोग। क्या करना है? केबुल लामजाओ एकदम रट लेना है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का है, तो केबुल लामजाओ है। किस झील में है? तो लोकटक झील में। पहली बात ये। दूसरा कि एक हिरन पाया जाता है इसी नेशनल पार्क में, एक हिरन पाया जाता है संघई हिरन। क्या नाम है इसका? संघई, जो कि एक संकटग्रस्त प्रजाति का एक जीव है ना, एक जीव है। और इसमें भारत में लगभग 2 से 250 के बीच में इसकी केवल आबादी है, तो केवल यहीं पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा संघई हिरन कहाँ का मूल निवासी है या कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो आप कहेंगे लोकटक झील में पाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो केबुल लामजाओ। ठीक है, आंसर क्या देना होगा? केबुल लामजाओ। अब लोकटक झील की एक विशेषता और है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। क्या है ये? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील आपका हो जाएगा लोकटक झील। 9वें नंबर पे देखेंगे आ जाता है आपका कंवर झील। कंवर झील बिहार। कंवर झील का संबंध बिहार से है। और लास्ट में 10वें नंबर पे कोडाई कनाल झील है, तमिलनाडु। कोडाई कनाल झील का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। इसका संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। तो ये दोस्तों भारत की जितने भी महत्वपूर्ण झीलें थीं उसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कशन किया। ठीक है, इसका प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बना लेंगे और उसे बार बार रिवाइज करेंगे ताकि जो चीज़ें भूल रही हैं वो काफ़ी दिन तक याद रहे और आपके एग्ज़ाम में अच्छे से उसका मदद मिल सके। ठीक है, तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अच्छे से तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पे बनिए और देखेंगे इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।